हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम क्या है हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग में आपका मैं वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 120 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। इसके लिए जो 4 दिसंबर 2016 को हरियाणा कलर का एग्जाम हो रहा है उसके लिए। इसके पहले हम इसका पार्ट नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप हमारे चैनल पर हरियाणा जी के नाम की जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक कर आपको वो तीनों पार्ट आपको मिल जाएंगे और आप वहां पर जाकर जो पीछे के क्वेश्चन उनको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अब हमारे जो फेसबुक पेज है उसको भी आप लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी जो अपडेट्स होते हैं किसी भी एग्जाम को लेकर वो सभी हम हमारे जो फेसबुक और ट्विटर पेज है उस पर हम अपडेट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस तरह के बटन पर क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसके बाद मैं इसका पार्ट नंबर 5 भी आपके लिए अपलोड करूं तो आपको उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ऐसा ही कंडीशन पिछली बार थी, मैंने बोला था अगर 50+ कमेंट्स आते हैं तो मैं पार्ट नंबर 4 अपलोड करूंगा। मेरे पास जैसे ही 50+ कमेंट क्रॉस की मैंने इसका पार्ट नंबर जो 4 था वो आज अपलोड कर रहा हूं। यह है सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। गुरुद्वारा बंगला साहिब हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि हर संडे हम 5 लकी विनर का नाम अनाउंस करते हैं जिनको हमारी जो फ्री ई बुक है इसमें 600 क्वेश्चन कवर किए गए हैं हरियाणा जीके और इंडिया जीके के, जो आपके जो सभी एग्जाम है चाहे रेलवे, हरियाणा क्लर्क, पटवारी, ग्राम सचिव या अभी जो एसएससी सीजीएल और सीएचएस के जो जीके के जितने भी क्वेश्चन आपके उसमें से कवर हो जाएंगे। अगर आपको वो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हरियाणा में कांग्रेस की शाखा कब स्टार्ट हुई थी? तो वो हुई थी सन 1887 में। पहले बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 में मुंबई के अंदर। उस टाइम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसका पहला अध्यक्ष कौन थे? बनर्जी। ओके, तब बात करते हैं हिसार में, तो वो हुई थी सन 1887 में और उनके हिसार में हरियाणा का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। और अंबाला में कांग्रेस की शाखा कब स्टार्ट हुई थी? सन 1886 में। और वो किसने स्टार्ट की थी? राय बहादुर ने वो स्टार्ट है, मतलब उनका अध्यक्ष थे उस टाइम जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी अंबाला के अंदर। नेक्स्ट, रोहतक में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई? तो वो हुई थी सन 1888 में। और इनका जो नेतृत्व किसने किया था हरियाणा की तरफ से? वो किया था तुराबाज खां ने, जो कि उनके अध्यक्ष थे। पंजाब विधानसभा के आम चुनाव या सभा के चुनाव कब हुए थे? तो वो हुए थे सन 1937 के अंदर। हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना? तो वो बना सन 1947 में। देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तो होते ही जो हरियाणा था वो पंजाब का हिस्सा था, लेकिन कुछ टाइम बाद हरियाणा के जो क्षेत्र लोग रह रहे थे वहां पर, तो वो क्या था, कुछ तो हिंदी भाषा के थे और कुछ पंजाबी भाषा के, इसलिए उनमें थोड़ी अनबन रहने लगी कि हमें अलग कर दो। इसलिए जो पंजाबी सूबे की मांग थी वो कब स्टार्ट हुई थी? सन 1948 में। और उस टाइम पंजाब पर किसका शासन था? जो प्रताप सिंह केरो था उसके टाइम। नेक्स्ट, सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? तो वो हुआ था सन 1949 में। उस टाइम पंजाब के सीएम थे भीमसेन खच्चर, उसी के नाम पर यह सच्चर फार्मूला लागू हुआ था। और ये वैसे इनकी एग्जैक्ट डेट क्या थी? 1 अक्टूबर 1949 को। इस टाइम क्या किया था, जो भीमसेन खच्चर थे उन्होंने सोचा क्यों ने पंजाब को 2 अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाए, एक पंजाबी क्षेत्र और एक हिंदी क्षेत्र। लेकिन जो पब्लिक थी उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसमें विरोध होने लगा काफी और बाद में इसको क्लोज करना पड़ा। क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था सन 1956 के अंदर, अप्रैल 1956 में। इसके द्वारा जो भारत सरकार थी उन्होंने पंजाब को पंजाब और हरियाणा 2 क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया था। हरियाणा अलग राज्य कब बना? तो ये बना था सन 1966 में, 1 नवंबर 1966 में। और ये भारत का कौन सा राज्य था? 17वां राज्य।
हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो वो था पंडित भगवत दयाल शर्मा। और अभी कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा में सबसे अधिक बार बनने वाले सीएम कौन है बार बार? तो वो है ओम प्रकाश चौटाला। और सबसे कम समय तक रहने वाले भी सीएम कौन है? ओम प्रकाश चौटाला। और सबसे ज्यादा लंबे जो जिनका कार्यकाल रहा अगर टोटल मिलाए तो वो था भजन लाल का। और सबसे लंबा कार्यकाल नहीं एक साथ अलग अलग नहीं एक साथ लगातार वो किसका था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हरियाणा का कौन सा नगर छोटी काशी कहलाता है? तो वो कहलाता है कैथल। ओके। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? देखिए कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, जिसमें श्री कृष्ण पांडवों की तरफ थे। और उसी टाइम श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र के अंदर। और कुरुक्षेत्र कब बना था? सन 1973 में। और इसी कारण जो 18 दिन युद्ध चला था, इसी कारण कुरुक्षेत्र जो महाभारत है उसमें जो टोटल अध्याय है वो भी 18 ही है। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा? तो वो लगा था 1991 में। और सबसे पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो वो लगा था 20 नवंबर 1967 को। उसके बाद 1977 में और लास्ट 1991 में। यानी हरियाणा में टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 1966 में बनी हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो वो था राव वीरेंद्र सिंह। आपको पता है राव वीरेंद्र सिंह ने एक पार्टी भी बनाई थी, हरियाणा विशाल पार्टी। और राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। और ये सबसे कम समय तक रहने वाले भी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष है, जो कि 17/3/1967 से 23/3/1967 तक हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी श्रीमती सन्नो देवी, जो कि 6/12/1966 से लेकर 7/5/1967 तक अध्यक्ष रही थी। और सबसे कम समय तक रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? राव वीरेंद्र सिंह। और सबसे ज्यादा का क्या नाम है? सतवीर सिंह काद्यान। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब विधानसभा की कितनी सीटें थी? वो थी विधानसभा की टोटल 54 सीटें। अभी 90+1 यानी 91 है। और लोकसभा की सीटें कितनी हरियाणा की? 10 और राज्यसभा की 5। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें किस वर्ष की गई? तो वो की गई थी 1977 में। पहले टोटल थी 54। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो वो था सन 1987 में। अभी 2016 में सूरजकुंड का 30वां जो मेला लगा था 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में। जो थीम स्टेट था वो था तेलंगाना। और जो फोकस कंट्री थी वो कौन सी थी? जापान और चीन। सबसे पहले 1987 में स्टार्ट हुआ था। और जो फोकस कंट्री थी वो स्टार्ट हुई थी 2009 में, जिसमें जो मिस्र देश था वो पहला थीम कंट्री बना था। और जो 29वां हुआ था सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, उसमें थीम राज्य कौन था? छत्तीसगढ़। डोसी की पहाड़ी जो चौबेन ऋषि से संबंधित है किस जिले में है? तो वो है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। देखिए महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा जो हरियाणा के जो खनिज पदार्थ है वो भी महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। इसके अलावा हरियाणा में कुछ और भी ऋषि संबंधित रहे हैं, जैसे कि जो व्यास ऋषि थे वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थे? जींद से। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थे? रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। हरियाणा का कौन सा नगर भोग सिंह की नर्सरी कहलाता है? तो ये कहलाता है भिवानी। और भिवानी बना था सन 1972 में। सोनीपत और भिवानी एक साथ ही बने थे। इसके अलावा भिवानी में कुछ पर्यटन स्थल भी है, जैसे कि रेड रॉबिन, डेरेंगो। और इसमें जो भिवानी है वो हरियाणा की एक प्रमुख अनाज मंडी भी है। अभी चरखीदार के बनने से पहले भिवानी हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था एरिया वाइज, लेकिन अभी फिलहाल सिरसा है। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो उनका नाम है मेजर होशियार सिंह। और ये जो मेजर होशियार सिंह है ये कहां से हैं?
इनके गांव का नाम है सिसाना, जो कि सोनीपत में है। इसके अलावा आज तक हरियाणा को सिर्फ एक ही परमवीर चक्र मिला है। अगर महावीर चक्र की बात की जाए तो वो मिले हैं 24, और जो शौर्य चक्र है वो मिले हैं 325, और जो वीर चक्र है वो मिले 103। और जो परमवीर चक्र है विजेता, उसको कितनी राशि मिलती है पुरस्कार? वो मिलता है 2 करोड़ रुपए। उसकी जो मासिक पेंशन होती है वो 15,400। हरियाणा में किस स्थान पर प्रतिवर्ष आम उत्सव बनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है यादवेंद्र उद्यान, जो कि पिंजौर में है। और पिंजौर कहां पर है? पंचकुला में। ओके। इसके अलावा जो पिंजौर है उसमें एक बहुत ही फेमस गुरुद्वारा भी है, गुरु मांझी साहब गुरुद्वारा, और इसमें HMT फैक्ट्री भी थी पहले, जो भी बंद हो चुके हैं। अंबाला में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनाई थी? तो वो बनाई थी सन 1843 में। जो 1857 की क्रांति हुई थी वो हरियाणा में सबसे पहले अंबाला से ही स्टार्ट हुई थी। और उसकी जो फिक्स एग्जैक्ट डेट थी अंबाला में जो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी? 10 मई 1857 को सुबह 10 बजे। क्योंकि उस टाइम जो बहुत सारी जो पलटने थी, जो कि एनफील्ड जो राइफल थे, जो कि चर्बी से बने हुए थे, का मतलब जो उनकी ट्रेनिंग लेने के लिए वहां पर इकट्ठी हुई थी। उस टाइम जो सैनिक थे उनकी योजना क्या थी कि जो अंग्रेज अफसर है वो प्रार्थना के लिए सुबह जब गिरजा कर जाएंगे तो उस समय जो 5वीं और जो 6ठी जो देसी पलटन थी वो वहां पर जहां पर हथियार रखे हैं वहां पर अधिकार कर लेगी। और जो घुड़सैर या जो घोड़ों की जो सेना थी उनका जो चौथा दस्ता था वो तोपों पर अधिकार कर लेगा। ठीक है। लेकिन क्या होता है, उस टाइम एक सैनिक था राम सिंह, उसने उस योजना की खबर पहले अंग्रेजों को दे दी थी। इसलिए जो सैनिक थे उन्होंने 10 मई की सुबह बगावत कर दी थी, और जो 50 अंग्रेज थे उनको उन्होंने बंदी बना लिया था। लेकिन जैसे मैंने बताया, जिससे राम सिंह ने गद्दारी कर ली थी उसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, और इस कारण उन्हें अंग्रेजों के साथ समझौता करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की? तो वो की थी पानीपत डिस्ट्रिक्ट से। इसके अलावा इसी डेट एक और भी योजना लॉन्च की थी, उसका नाम क्या था? सुकन्या समृद्धि खाता योजना। इसके अलावा उस टाइम 2015 में एक दो और फेमस इंपॉर्टेंट योजनाएं स्टार्ट की थी, जैसे कि महारा गांव जगमग गांव, जो कि 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट की गई थी। और इसी दिन यानी 1 जुलाई 2015 को जो ऑपरेशन मुस्कान योजना थी वो भी लॉन्च की गई थी। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है भीम पुरस्कार। अगर भारत की बात की जाए तो कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये जो भीम पुरस्कार विजेता है इन्हें कितने रुपए का प्राइज मिलता है? 5 लाख रुपए का। जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी चौधरी छोटू राम ने। वो की थी 1923 के अंदर। इनका एक फ्रेंड था, एक मुस्लिम नेता था सर फजले हुसैन, उनके साथ मिलकर उन्होंने स्टार्ट की थी। इसका एक अलग नाम भी था यूनियनिस्ट पार्टी। और इन्होंने आगरा के कॉलेज से जो वकालत की डिग्री ली थी, जो कि एग्जाम में पीछे क्वेश्चन आया हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी चौधरी छोटू राम की? सन 1945 में। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो वो 135.6 किलोमीटर। इसको KMP भी कहा जाता है। यानी के मतलब कुंडली, M यानी मानेसर, P मतलब पलवल। मानेसर पता वो गुड़गांव में है, कुंडली सोनीपत में है, और पलवल है। राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन थी? तो वो थी चंद्रावती। और पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। तो ये थी हमारी जो 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर हरियाणा कलर का एग्जाम 4 दिसंबर 2016। अगर आप चाहते हो कि इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊं, यानी 5वां पार्ट लेकर आऊं, तो प्लीज आप इसके लिए कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हो कि आपकी तरह जो अदर स्टूडेंट है उनको भी इसका बेनिफिट मिले तो प्लीज इस वीडियो को अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।